ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ ग्रंथ में उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है। आज दूसरा सर्ग है उत्पत्ति प्रकरण का दूसरा सर्ग। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, एक आकाश का व्याख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है उसको सुनिए। आकाशज व्याख्यान, आकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्धि चिद अंश से उत्पन्न हुए। शुद्ध चिद अंश से उत्पन्न हुए। अच्छा, अब यहाँ पर विचार करो, अपन लोग अशुद्ध चिद अंश से पैदा हैं कि शुद्ध चिद अंश से? हमें क्या लगता है, हमको पैदा करने वाले हमारे माता पिता हैं कि नहीं? लगता है कि नहीं? नहीं लगता हो तो क्या, तो नहीं लगता है। हमें कहा सुनी सुनाई कह मत देना, क्योंकि आगे की बात बता नहीं पाओगे फिर। ठीक है, चिद अंश से जो पैदा हुआ है वो शुद्ध होता है, उसी को जीव कहा है। चेतन अमल सहज शुद्ध। हम लोग तो अशुद्ध चिद अंश से पैदा है। तो वो ब्राह्मण शुद्ध चिद अंश से था, धर्मनिष्ठ, सदा आत्मा में निश्चित रहते थे, भले प्रकार प्रजा का पालन करते थे और चिरंजीवी थे। देख लो, हम लोगों को लगता है जो शासन कर रहे हैं वो चिद अंश से हो ही नहीं सकता, इसलिए तो मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कुछ लोग योगी जी को गाली देते रहते। हो सकता है ये दोनों चिदंशी राजा महात्मा राजा हों, ये नहीं लगता किसी को। चाहे जितना बड़ा त्याग कर दो, जब राम जी को नहीं छोड़ा धुबिया ने, हाँ, तो यहाँ कलयुग में तुम छोड़ कैसे दो? कहीं कुछ नहीं मिलता तो उल्टे सीधे फोटो बना करके, और एक वो अब पार्टी में नहीं रही है, क्या नाम है उसका, कलाकार है, अभिनय करता थी स्मृता रानी। हाँ, उसके गलत फोटो मोदी जी के साथ जोड़ जाड़ के चिपका चिपकोई में बदनाम करता। उसकी वास्तविकता को नहीं कोई परख पाए। अब तो लोग घोषणा करने लगे कि इस सन में मोदी जी मर जाएं, अमुक व्यक्ति के द्वारा मारे जाएं। ऐसा भी लोगों ने कुप्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि आग लगी है। जिसमें आग लगी है, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, इसमें आग लगी। अभी अभी जो है मैंने देखा, देवेंद्र लाने लगे हैं प्रधानमंत्री दवा, प्रधानमंत्री औषधि योजना। तो अब दुकान वालों ने प्रचार कर दिया, वो तो नकली है। हाँ, 200 रुपये की दवा 20 रुपये में मिल रही है, लेकिन प्रचार क्या कार्य शुरू हो गया है।
कि सब नकली सब स्थितियों में है असर कर रही है, है। जब असर कर रही है फिर नकली ये प्रचार तो करोगे, अच्छा प्रचार नहीं करोगे तो फैल योजना कैसे होगी? योजनाएं सारी फैल कराने के लिए प्रचार करना पड़ता है। तो अच्छी वस्तु को पकड़ना बहुत मुश्किल है और गलत बात तुरंत पकड़ में आ जाती है। धंधा कौन सा अच्छा? कोई सोने का है। व्यवसाय कौन सा अच्छा? वकालत, डॉक्टरी। आज देखो सबसे ज्यादा नष्ट और भ्रष्ट इन्हीं धंधों वाले हैं कि परिश्रम का धंधा नहीं करना चाहते, जिसमें पसीना निकले और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसमें हम तुष्ट नहीं हैं। कहें सब ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान बिन नार न करें न सर्वा, सब ज्ञानी मिलेंगे। तो धंधा कौन सा तलाशते फिरते हैं? जिसमें अशुद्धता हो, शुद्धता हुई। तो वह जो है प्रजा का पालन करता था, राजा था, चिरंजीवी था। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशिनी हूँ और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूँ, परंतु इस ब्राह्मण को मैं नहीं मार सकती। जैसे खड़ग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। मौत सोच रही है कि अविनाशी तो हम थे, लेकिन ये दूसरा अविनाशी कहाँ से आ गया जिसको हम मार ही नहीं पा रहे। हे राम जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भोजन करने की निमित्त उठी। अब मारने चली उसी ब्राह्मण को। और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्मों का विचार करके चली। जब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया, तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि जब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि इसके जलाने को उड़ी, आगे दौड़ के जहाँ ब्राह्मण बैठा था अंतःपुर में जाकर पकड़ने लगी। और जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को न पकड़ सकी। ये बात तो हम रोज समझाते हैं। एक बार आत्मा को जान लो तो मृत्यु तुम्हारी नौकर हो जाएगी। जान लो, केवल बकवास न करो। मृत्यु भी मर जाएगी। काल सके ना मार, काल भी जिसको नहीं मार सकता। जो कालू कर काल भयंकर, वो तुम हो, तुम्हारा आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, चिल्लाते रहो, इससे थोड़ी आत्मा ब्रह्म हो जाओगे। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा कि हे भगवान, जो कोई आकाश से उपजा है उसको मैं कैसे वश में करूं? ये क्या कारण है? यम बोले कि हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो कोई मरता है वह अपने कर्मों से मरता है। सच्ची बात कह दी यमराज। एक हम छंद बोलते रहते, शायद ध्यान हुआ। सोहम की धुन सुनते ही पाप गए यम पास, पापी कोई है नहीं, सब हो गए हैं खास। सब हो गए हैं खास, रहन अब कहाँ हम जाए। यम बोले तब डांट, रहो जो कहते को हम। बने हैं पापी जीव, डरे जो कहते सोहम। कि तुम उन्हीं को मार के ला पाओगे जो आत्मा नहीं है, जो अभी भी रिरिया रहे हैं भगवान कोई और है,
हम कोई और हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं, हम विष्णु कैसे हो सकते हैं, विष्णु तो व्यापक है, हम तो आदमी हैं। तो ऐसे लोगों को कि तुम मार, ये तो तुम्हारे चुंगल में है। सब अपने अपने कर्मों से जन्मते मरते रहते हैं। जो कोई कर्मों का करता है उसके मारने को तुम समर्थ हो। देख लो कर्म कितने निकृष्ट हैं। तो तुम एक ही रट लगाए रहे तो कर्म तो करना ही पड़ेंगे, कर्म तो करना ही पड़ेंगे। कर्म किए बिना जो है रोटी नहीं मिलेगी। अलापते रहते हो कि नहीं? और अपने को ज्ञानी समझते रहते हो। अब ये योग वशिष्ठ में जो है वशिष्ठ जी महाराज के वचन है। नहीं हम अपने आप बोलते हैं तब तो आप लोग समझते हो कि ये सिर्री हो गया है, इसको पागल कुत्ते ने काट दिया। अब ग्रंथ बोल रहा है, ये ग्रंथ की बात है कि कर्म करने वाले सब के सब पापी होते हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं होता। पर जिसका कोई कर्म नहीं है उसके मारने को तुम समर्थ नहीं हो। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म खोजो। जब कर्म पाओगी तब उसके मारने के लिए समर्थ हो जाओगी, अन्यथा समर्थ नहीं हो पाओगी। धर्मराज ने कहा इस ब्राह्मण का यदि कोई कर्म तुम्हें मिल जाए, कहीं शायद चिपका रह गया हो विस्मृत व्यवहार में कहूँ के ज्ञानी संत, तो फिर तुम इसको मार लो। हे राम जी, जब इस प्रकार यम ने कहा तब कर्म खोजने के निमित्त मृत्यु चल दी। कर्म वासना का नाम है। कर्म किसका नाम है? तुम्हारे भीतर जो कामनाएं उठती रहती हैं, वासनाएं उठती रहती हैं, उन्हीं का नाम कर्म है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दसों दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे और द्वीप से द्वीपांतर इत्यादि तक सब स्थान देखती फिरी, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की प्रतिमा कहीं उसे मिली ही नहीं। उस ब्राह्मण में कर्म धर्म का जो मिले ही नहीं। लगाकर सब कर्मन में कौन गाता है? लगाकर सब कर्मन में आग, अरे तू निज स्वरूप में जाग। हे राम जी, मृत्यु बड़ी बलवान है, परंतु उस ब्राह्मण के कर्मों को उसने खोज नहीं पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप हैं, और उनसे कहने लगी कि हे संशयों के नाशकर्ता, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की परंतु कहीं दृष्टि आते नहीं। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा। जो शरीरधारी हैं सो सब कर्म संयुक्त हैं, पर इसका तो कोई कर्म हमको मिलता ही नहीं। क्या कारण है? अब उसने तर्क दिया कि ब्राह्मण भी तो शरीर का धारी है, तो कि जो शरीरधारी होते हैं उनमें तो कर्म होते ही हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई कर्म नहीं मिल रहा। क्या कारण है? यम बोले कि हे कालदेव, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है, जहाँ कोई कारण न था। जो कारण बिना भासता है उसी को ईश्वर कहते हैं। जिसका कोई कारण नहीं होता। जैसे एक बार हम बताते रहते हैं ना, एक लड़के ने युग पुरुष जी से पूछा, पर्चा लिख के भेजा कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर को किसने बनाया? तो महाराज जी को ये तो समझाना नहीं था।
योग वशिष्ठ तो समझाना नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ में योग वशिष्ठ नहीं समझाए जाते। ठीक है, वही बात आज जो है आचार्यों की समझ में नहीं आ रही। भागवत का गुण रहस्य केवल परीक्षित ने समझ पाया था। समझ पाया था कि नहीं? बड़े बड़े ऋषि भी मुनि भी वहां बैठे रहे, लेकिन समझ किसी के नहीं आया। अब ये आचार्य लोग सारी भीड़ को भागवत समझाना चाहते हैं, ये भीड़ की समझ में कैसे आ जाएगी? इसलिए ग्रंथों को पढ़ने के लिए बहुत मजाए लोगों की जरूरत है। हमको बहुत अच्छा लगता आप लोगों को पढ़ाने में। सच बता रहे हैं, भीड़ में बोलना उतना अच्छा नहीं लगता, इनको भीड़ में बोलना अच्छा लगता है भारत में। क्योंकि वहाँ जो बातें हम कहेंगे वो झूठी होंगी, उसमें हमें कुछ झूठ मूठ सब कहानी किस्से दृष्टांत वृष्टांत मिलाना पड़ते हैं, तब प्रवचन कर पाते हैं। और यहाँ मुझे कोई झूठ थोड़ी बोलना है। आप लोग सत्य सुनने आते हो कि झूठ? तो यहाँ तो साची साची बात कहना। ग्रंथ वही सत्य बात कहते हैं, ग्रंथ झूठ नहीं बोलते। झूठे तो उनको हमने कर दिया है। आज भागवत को की छीछा लेकर तो हमने करवा दी है। 2-2 टके में भागवत में बिक रहे हैं। भागवत कराए दियो चाहे कुछ मत दी, वो भागवत करा। अब ये तो जानते ही तुम देव चाहे न दे, चढ़ौती तो आएगी। तमाशा हो गया भैया धर्म का, धर्म व्यापार बन गया। तो उसकी तो शुद्ध चिदाकाश से उत्पत्ति है, और जो कारण बिना भासता है सो ईश्वर होता है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो उसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह भी उसी का तो स्वरूप है। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है, और इसका चेतन ही अपना आपा है, वपु है। इसका कर्म कोई है ही नहीं, न कोई इसमें क्रिया है। अपने स्वरूप से आप ही इसका होना हुआ है। इस कारण इसका नाम स्वयंभू है, और सदा अपने आप में स्थित है। स्वयंभू मनु सतरूपा। देखो तुलसीदास जी कितने बड़े वेदांती थे। हाँ, आत्मा शुद्ध चेतन का नाम है स्वयंभू मनु। ठीक है, और वही दूसरा सत रूप होकर भास रहा है। इसलिए उनके लिए देखो उपाधियां कितनी बढ़िया दी हैं। स्वयंभू मनु सत रूपा, और तिनतय भाई ये सृष्टि अनूपा। कैसी सृष्टि हुई उनसे? अनूपा। अनूपा का अर्थ क्या है? इस सृष्टि को कोई उपमा नहीं दे सकता। ये कैसी है, कब तक रहेगी, कब पैदा हुई, कब नष्ट हो जाएगी, कोई उपमा नहीं है इसमें। समझ रहे? स्वयंभू मन सतरूपा का अर्थ आप खुद हैं मनु महाराज, आप खुद हैं सतरूप। यही बात समझ में नहीं आती। इसको जगत कुछ भी नहीं भासता, सदा ये अद्वैत में रहता है। मृत्यु बोली कि हे भगवान, जो ये आकाश स्वरूप है तो साकार क्यों दृष्ट आता है? यम जी बोले कि हे मृत्यु, ये सदा निराकार चैतन्य बपू है, और इसके साथ आकार और अहम भाव भी नहीं है। इससे इसका नाश नहीं हो सकता। यह तो अहम तुम जानता ही नहीं, और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। यह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है। जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है, उसका नाश होता है। सब भीतर का खेल है, योग वशिष्ठ समझा रहा है। अगर भीतर तुम ब्रह्म हो तो बाहर से तुम्हें मार कौन सकता है? भीतर से तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ेगा? बताओ। भोगना ही नहीं पड़ेगा। एक शब्द बपू मतलब क्या है? व्यापक। बपू माने
व्यापक स्थिर, व्यापक रूप से स्थित हो जाने का नाम भक्त है। और जिसको जगत भासता ही नहीं उसका नाश कैसे हो सकता है? मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीरें भी हों तो भी आकाश को क्या बांध सकता है? बताओ। खूब बलवान बने रहो तुम। हाँ, कलयुग में तो इतना बलवान कोई है नहीं। अली और खली भी क्या कर सकते हैं? दारा सिंह, रंधावा, इनमें क्या बल होगा? हाँ, जो पूर्व काल में बड़े बड़े बलवान, जिन्होंने सूर्य को बस में कर लिया, अग्नि को बस में कर लिया, उनकी बात कह रहे हैं कि वो आकाश को बांध नहीं सकते। क्योंकि आकाश, अच्छा बताओ, आकाश निराकार है कि साकार है? फिर दिखता क्यों? दिखता है कि नहीं दिखता? साकार उसको कहते हैं जो इंद्रियों का विषय हो जाता है, वो साकार है। अब तुम कहोगे कि साकार दिखता तो है तो निराकार है। रात भर सोचोगे, सवेरे यही कहोगे वकील साहब, दिखता ही भर है तो निराकार। यही तो हम कह रहे हैं कि शरीर तुम्हारे दिख भर रहे हैं, हो तो तुम ब्रह्म। क्यों नहीं बात जचती? ये खुल दिखवे की है, कल दिन अपने आप मिट जाएगी। जो दिखे सो सकल, जो देखे सो है अविनाशी। तुम अविनाशी हो, मान जाओ जल्दी, तो मौत भी तमाशा बन जाएगी तुमको। तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जा। ये जगत है दृश्य, तू दृष्टा, न ममता करके अपना। ये हमने तुमने अपने ही अज्ञान से इस जगत को छाती से लगा रखा है। कुछ नहीं, जगत भगत कुछ नहीं। इसका नाश कैसे हो? इससे इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो, ये तुमसे नहीं मरेगा। हे राम जी, ये सुनकर मृत्यु आश्चर्यचकित हो अपने गृह को लौट आई। राम जी बोले कि हे भगवान, ये तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ये वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की कही, परंतु मृत्यु और यम के विचार विवाद निमित्त ये कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों का भोजन करके फिर ब्रह्मा का भोजन करने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ तो उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है। जैसे एक व्यवसाय में किसी धंधे में फेल हो जाओ तो छोड़ थोड़े दिया जाता, फिर से शुरू कर दिया जाता। ऐसे मृत्यु ने अपना काम, अपना धर्म छोड़ा नहीं। वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सन्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा कि मृत्यु, ये ब्रह्मा हैं, ये आकाश रूप हैं और आकाश ही इनका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ हो सकती हो? यह तो पंचभूत शरीर से रहित हैं। अब समझ में आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश को हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, ठीक है, फिर भी गुणों को अपने अधीन करके और अपनी मस्ती से खड़ा कर लेते हैं सब कुछ। ब्रह्मा सृजन कर लेते हैं, विष्णु पालन कर लेते हैं और शंकर ध्वंस कर लेते हैं। वो तुम नहीं हो। ऐसा ध्यान लगाया करो। इस ध्यान में कोई मन नहीं लगता तो कहीं काय में लगता है, तो वही ध्यान में लगा तुम। आज ग्राहक कम आए, अबे तो घर के तमाम झाड़ू पोंछा काम बाकी है। जाने क्यों मरते रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। सारे काम जहां के तहां क्यों नहीं छोड़ देते हो?
हमने एक जो है किसी में बोले देते हैं कि इकट्ठे हो आप, एक नियम बनाया है, नहीं पालन कर सको तो उसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है, हमसे कह देना आकर कि हम पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी तरफ से, लेकिन वो फिर इस विद्या को पा भी नहीं सकता कभी जिंदगी। नियम ये बना रहे हैं कि वहाँ सबको खिलाने के बाद हमारा ये अखंड परम धाम भोजन किया करेगा। समझ में आ गई बात? सोमवार